साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों गुरुदेव ऑर्गेनिक चैनल का काम है आप लोगों तक जैविक खेती के बारे में जानकारी देना, आप लोगों तक माननीय स्वर्गीय श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी के उत्पादों के बारे में जानकारी देना, उनको प्रयोग करने के बारे में जानकारी देना और उनके साथ फील्ड पर कुछ नए प्रैक्टिकल जो किए गए हों उन प्रैक्टिकलों को आप लोगों तक साझा करना। तो साथियों इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के ड्रीम प्रोडक्ट, अद्भुत प्रोडक्ट, लाजवाब प्रोडक्ट इको फंगी बी के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो माननीय डॉक्टर साहब इसके बारे में आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, दुर्भाग्यवश वो बीच में छोड़ करके हमको चले गए। लेकिन जो उनका वीडियो था उस एक वीडियो में ही वो बहुत सारी बातें हमको ऐसा लगा, उस वीडियो को हमने शायद ही अब तक के जितने भी माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के वीडियो हैं, एक बार या दो बार हम लोग वीडियो देखते थे उनका हमेशा ही, और बात समझ में आ जाती थी। कोई बात अगर नहीं समझ में आती थी तो डायरेक्टली बात कर लेते थे, उनसे पूछ लेते थे, मिल लेते थे। लेकिन इस इको फंगी बी का जो वीडियो है उसको हमने बार बार देखा, कम से कम 10-15 बार हम उस वीडियो को देख चुके हैं। और इतनी बार देखने के बाद एक बात समझ में आई कि माननीय डॉक्टर साहब, जैसा कि सुनने में आता है कि आदमी को कुछ पूर्वाभास हो जाता है लेकिन वो कह नहीं पाता, तो शायद उन्हें कुछ ईश्वर के द्वारा ऐसा पूर्वाभास था या नहीं था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो बहुत सारी बातें इस प्रोडक्ट के बारे में जो कहना चाहते थे वो एक ही वीडियो में वो सारी बातें बता गए। ये जो इको फंगी बी उनका प्रोडक्ट है बेवरिया बेसियाना, बेवरिया बेसियाना के बारे में काफ़ी किसान साथी जो हमारे अनुभवी किसान साथी हैं जैविक खेती के, जो हमसे काफ़ी सीनियर्स भी हैं, कुछ जूनियर भी हैं जो काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। तो बेवरिया बेसियाना के बारे में वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि बेवरिया बेसियाना कितना कारगर होता है, किस प्रकार से जैविक खेती के अंदर इसका रोल होता है, कीटों को रोकने का, कीटों के आक्रमण को रोकने का, कीटों से प्रबंधन का, तमाम तरह का इसका काम होता है। और ये एक परजीवी की तरह से काम करता है, तो इसको फंगी भी है। सबसे बड़ी बात है इसका काम करने का तरीका बाकी चीज़ों से कुछ अलग हटके होता है। जब हम इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो स्प्रे हो गया, ये हमारी फसल के ऊपर आ गया बेवरिया बेसियाना। उसके बाद जो दूसरा कीट, जो शत्रु कीट हमारी फसल के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये परजीवी की तरह से काम करता है, एक पैरासाइट की तरह से काम करता है, तो ये उस जब बेवरिया बेसियाना के लार्वा को वो खाता है तो उसके अंदर जाता है और अंदर जा कर के अपना काम शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देता है। तो इसका रोल हमारे धान की फसल में भी बहुत ज़बरदस्त होता है, बाकी सब में तो होता ही है, क्योंकि धान में बहुत सारे कीट पतंगे आते रहते हैं और बहुत सारे रोगों का आक्रमण होता रहता है। अब जो किसान साथी हमारे धान लगा चुके हैं, मौसम चेंज हो रहा है, एक साथ 2-3 दिन से देखने में आ रहा है कि सफ़ेद मक्खी जो होती है उसका आक्रमण शुरू हो गया है। और जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, देखने में आता है कि उसका प्रकोप शुक्ल पक्ष की बजाय कृष्ण पक्ष में ज़्यादा होता है और इस समय कृष्ण पक्ष भी प्रारंभ है। उसका प्रकोप भी शाम के समय पर होता है। हमने खुद देखा है, हम जब दिन में अपनी फसल को जाकर के देखते थे धान की को तो वो दिखाई नहीं देता, शाम को अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, या सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप खेत पर पहुंच गए तो आपको सफ़ेद मक्खी दिखाई देगी। धूप में वो कम दिखाई देती है।
इसीलिए बताया जाता है कि बेवरिया बेसियाना का जो आप स्प्रे करें धान की फसल के ऊपर विशेष तौर पर, वो शाम को करें। उसका जैसे आपने, क्योंकि आपने उसका प्रयोग किया, आपने बेवरिया बेसियाना का स्प्रे कर दिया, तो शाम को जो सफ़ेद मक्खी आने वाली है वो तुरंत आते ही उसको लार्वा को खाएगी और उसका खेल खत्म होने वाला है। फिर समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपने आज स्प्रे किया और कल ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि इसको इतना समय चाहिए कि ये सामने वाला जो आक्रमणकारी है वो इसको खाएगा, इसके लार्वा को, और ये उसके पेट के अंदर जाएगा, तब वहाँ अपना काम शुरू करेगा, क्योंकि ये एक पैरासाइट की तरह काम करता है। इसीलिए काफ़ी किसान साथियों ने हमसे सवाल किया था, सर शाम को क्यों करवाते हो, शाम को समय नहीं। भाई देखिए, समय तो निकालना पड़ेगा। शाम से मतलब ये भी नहीं है कि आप रात को करो, क्योंकि रात में तो स्प्रे हो नहीं सकता। शाम का मतलब होता है सूर्यास्त का जब समय हो, लगभग 4 बजे के बाद इसका स्प्रे कर दीजिए। तो 4 बजे से 7 बजे तक का समय 3 घंटे का मिलता है। और आजकल मशीनरी युग है, सब मशीनरी से होता है। 3 घंटे में काफ़ी एरिया में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। तैयारी आप लोग पहले करके रख लीजिए, 4 बजे आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, तो आप अपनी फसल को इन कीटों से बड़े आराम से इस इको फंगी के साथ द्वारा बचा सकते हैं। अब दिक्कत यहाँ आती है, क्योंकि हम लोग जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती में हमको ये इंतजार नहीं करना है कि हम तब स्प्रे करेंगे जब हमारा कीट आक्रमण कर देगा। नहीं, हमको तैयार रहना उसके आक्रमण करने से पहले अपने हथियारों को लेकर के। ये हमारे सारे हथियार हैं। ट्राइकोडर्मा हुआ, बेवरिया बेसियाना हुआ, और तमाम तरह के जो भी ये सब हथियार है, ये खास तौर पर जैविक खेती के लिए जो डीकेसी के द्वारा जैविक खेती करते हैं उनको तैयार रहना होगा। सारे मदर कल्चर्स को तैयार करना होगा। इस समय जैसे अब धान की फसल तैयार है, आपको हम अगले वीडियो में हम ऑन द फील्ड दिखाने का काम करेंगे, जैसे पुराने वीडियो में आता था। इस समय हम धान की फसल की रुपाई करने से पहले अपने सारे मदर कल्चर बना करके अपने खेत फार्म हाउस पर तैयार कर देंगे, जिससे कि आगे हमें दिक्कत ना हो। और क्योंकि हम ये आपको अपना प्रैक्टिकली अनुभव बता रहे हैं, पिछले कुछ सालों में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, हम तैयार नहीं कर पाए थे व्यस्तता के कारण, और इतना आसान नहीं होता फिर उसको इमीडिएटली तैयार करना। जैविक खेती जैविक ही करते हैं, केमिकल रसायन का प्रयोग नहीं करते, तो उसका खामियाजा हमको फसल पर भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार हमने भी कमर कसी है, हम इस बार करके देखने वाले हैं पूरा तरीके से, सारी तैयारी के साथ। जैसे हमारे फौजी भाई जब युद्ध के लिए जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, इसी प्रकार हम जो धान की फसल इस बार लगाने जाएंगे वो पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र अभी तक हमारे पास धान के लिए नहीं थे वो जाते जाते हमको माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी दे करके गए हैं। जैसे हमारा NPK है, पैडी स्पेशल है, ट्राइकोडर्मा है, बेवरिया बेसियाना है, ये बहुत बड़े अस्त्र हैं धान के लिए। तो बेवरिया बेसियाना का मेरा जो खुद का जो अनुभव कहता है, इंतजार मत करिए किसी रोग के आने का, किसी आक्रमण होने का। आप इसका स्प्रे हर 15 से 20 दिन के बीच में डालते रहिए। और बेवरिया बेसियाना इको फंगी बी के बारे में एक चीज़ और मैं इसी वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। डीकेसी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मदर कल्चर आप अलग अलग बनाएंगे, उनको सभी को मिलाकर के आप प्रयोग कर सकते हैं एक बार में, लेकिन इसको उसके साथ नहीं मिलाना है। इसको आपको सेपरेटली ही बनाना है, सेपरेटली ही रखना है और सेपरेटली ही इसका प्रयोग करना है। ये विशेष माने पिछले वीडियो में भी हमने बताई थी, आज फिर इसमें बता रहे हैं, और अगले 2-4 वीडियो में फिर और भी हम सभी किसान साथियों तक ये खबर पहुंच जाए, इसलिए और भी हम बताएंगे कि इको फंगी बी को सेपरेट ही रखना है। इसका ड्रम आपको बिल्कुल अलग मिक्स नहीं करना किसी प्रोडक्ट अन्य उत्पाद के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा कि वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जानकारी
काफ़ी दूर तक जा सके। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, नई प्रयोगों के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय चंद्रा जी।